और एक बात मैं और कह दूं, इस वेद स्थापना के मूल में एक और भी रहस्य है। हमारा भारत प्रत्येक राष्ट्र के साथ मित्रता चाहता है, और वेद की भी आज्ञा है, मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हम मित्र की दृष्टि से एक दूसरे को देखें। अथर्ववेद कहते हैं प्रियम सर्वस्य पश्यता, हम सब प्राणियों के प्रेम पात्र बन जाए, और पुमान पुमान सम परिपातु रक्षता, मनुष्य को मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। ये मानवता का ढिंढोरा भगवान वेद दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारा वेद है, तो हमारा राष्ट्र भी चाहता है कि मानवता पर ध्यान दिया जाए, जाति देश या भाषा इन संकीर्ण भावनाओं को छोड़ दिया जाए। और हमारा धर्म पुस्तक वेद भी हमें यही आदेश, इसलिए भारत की इच्छा रहती है कि प्रत्येक राष्ट्र से हमारी मित्रता। तो जब मित्र दो मिला करते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र को कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया करता है। जैसे आप हमारे मित्र, आपने हमको घड़ी दी, हमने आपको पेन दे दिया। इस तरह हमारे भारत की ओर से दूसरे जो मित्र राष्ट्र हैं, उनको ये वेद एक भेंट दिया जाता है, इसलिए कि ये एक मित्रता की प्रतीक है। क्यों? सर्वोत्कृष्ट वस्तु मित्र को दी जाती है। हमारे भारत की सर्वोत्तम वस्तु है भगवान वेद, इसलिए भारत की ओर से सभी देशों में, सभी पुस्तकालयों में, यूनिवर्सिटियों में मैं भारत राष्ट्र की ओर से भारत के मित्र राष्ट्रों को ये सर्वोत्तम वेद की भेंट दे रहा हूँ। ये पुस्तकालयों में भी दी जाती है, यूनिवर्सिटियों में दी जाती है, और जहाँ पर कुछ रिसर्च हो रहा है वेदों पर, वहाँ भी दी जाती है। 600 स्थानों में भारत में इसकी स्थापना हुई है, मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में, और आचार्यों के जो शंकराचार्य आदि के स्थान हैं, और हम मंडलेश्वरों के। और इसकी वेद की स्थापना 73 सन 1973 11 अप्रैल को इंदिरा गांधी जी ने अपने हाथ से आकर मेरे गंगेश्वर धाम में की। और बेंगलुरु के राज्यपाल धर्मवीर, अहमदाबाद के राज्यपाल श्रीमन नारायण, और ये आंध्र देश के राज्यपाल खंडू भाई देसाई, जितने हमारे भारत के बड़े बड़े माने हुए शासक हैं अथवा नेता हैं, सबके हाथ से इस वेद की स्थापना हो चुकी है। मेरे मन में एक इच्छा पैदा हुई कि जब वेद पंचजना कह रहा है, ये पांचों भूखंडों को एक रंगमंच पर इकट्ठे होने की आज्ञा दे रहा है, तो केवल भारत में या एशिया में क्यों रखा जाए, पांचों खंडों में भगवान वेद भेंट दिए जाएं, ताकि पांचों खंड जैसे पहले भी हम इकट्ठे रहा करते थे, आजकल की खोज से ये साबित हो गया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये तो तीनों एक जाति है ही है, खाली खंड भेद है, जाति मूलतः एक है। और बाकी एशिया है, एशिया में ये चीन वगैरह सब आगे, ये सब पहले एक ही थे। आजकल सब विद्वानों ने मान लिया है। मैक्स मूलर ने कहा ये मध्य एशिया में रहा करते थे, किसी ने कहा आजकल हंगरी में रहा करते थे, कहीं भी रहे हों, मूलतः हम सब एक थे, एक परमात्मा के संतान थे, एक साथ ही रहा करते थे। और हमारे यहाँ तो इतनी उदारता की गई है कि हमारे महादेव जो उपास्य देव हैं वो हैं गौर वर्ण के, और हमारे जो राम कृष्ण हैं वो हैं श्याम वर्ण के, हमारे शिव जी के जो प्रधान सेवक हैं काल भैरव वो हैं काले रंग के अफीकनों की तरह, और काली माता। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है हमारे ये सब भाई अपने अपने देव की उपासना करते थे। उपासना की ये महिमा होता है कि जिस देव की उपासना किया जाए वो उसी तरह का बन जाता है। शंकर ने विष्णु की उपासना की, वो गौर बन गए, क्यों सत्वगुण के मानी देव गौर होने चाहिए। और शंकर की उपासना की विष्णु ने, वो श्याम बन गए। इसी ढंग से इन पूर्व हमारे इन सब भाइयों के पूर्व पुरुषों ने इन देवों की उपासना की, इसलिए उसी देव का इनको रंग मिल गया। यूरोपियन भाइयों ने, अमेरिकनों ने और ऑस्ट्रेलिया वालों ने शायद शंकर की उपासना की होगी, वो गौर वर्ण के, लिए उनके पूर्व पुरुष गौर थे, उनकी संतान ये भी गौर है। इसी तरह रामकृष्ण की उपासना, रामकृष्ण श्याम हैं इसलिए इंडिया का रंग श्याम है, और अफ्रीकन है कुछ अध काले रंग के,
वो इसलिए उन्होंने काल भैरव की या काली की उपासना की। दूसरे शब्दों में हमारा गौर वर्ण वाले जितने सज्जन हैं, यूरोपियन या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, और हम हैं इंडिया वाले, हमारा राम लक्ष्मण जैसा संबंध है। क्यों? राम थे श्याम और लक्ष्मण थे गौर, इसलिए ये हमारे भाई हैं गौर, हम हैं राम की तरह श्याम वर्ण के। इसलिए इंडिया का और ये दूसरे जितने देश हैं, ये तो एक राम लक्ष्मण की जोड़ी है हमारी दृष्टि में। तो इसी तरह अब छोटे बड़े का सवाल नहीं। कोई लोग कहेंगे जी राम बड़े थे, फिर स्वामी जी ने इंडियन को बड़ा कह दिया, ये मतलब नहीं है। सभ्यता का अवकाश पहले इंडिया में हुआ, फिर आगे आगे उसका प्रचार प्रसार हुआ। विकास की दृष्टि से इंडिया है राम की तरह बड़ा भाई श्याम वर्ण का, और दूसरे हैं छोटे भाई लक्ष्मण की तरह, और दोनों भाइयों का बड़ा परस्पर प्यार था राम लक्ष्मण का। इसी तरह हमारा परस्पर प्रेम और प्यार होना चाहिए। और फिर आगे जाकर हमने इस बात को भी छोड़ दिया। बलराम हैं गौर वर्ण के, कृष्ण हैं श्याम वर्ण के। बलराम बड़े थे, कृष्ण छोटे थे। ये छोटा बड़पन हमारी दृष्टि में रहता ही नहीं, भ्रातृ भाव है केवल। अब कुछ अधिक न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि वेद का अगर जनता में विश्व में प्रचार हो गया तो ये सब भेद की दीवारें गिर जाएंगी। सारा विश्व प्रेम के सूत्र में बद्ध होकर एक दूसरे को अपना भाई समझने लगेगा। ये जो पुराना सिद्धांत है, फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैन, परमात्मा हमारा पिता है, हम सब भाई हैं, इस सिद्धांत का प्रचार होगा। आज मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है कि न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी को मैं अपना ये वेद पुस्तक अपने द्वारा डायरेक्टर साहब को, जो हमारे हिंदी के भी विद्वान हैं, उनको अर्पण कर रहा हूँ। सर्वे अत्र कुशलिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।